रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरा मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अस्सलाम वालेकुम। ग्राफ थ्योरी सीरीज लेक्चर 12 है हमारा जी ट्री। व्हाट इज ट्री? ट्री क्या है? ट्री ग्राफ क्या है? ठीक है, ग्राफ थ्योरी हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास है ट्री। ट्री होता क्या? ठीक है, ट्री जैसे कि हम जानते हैं जनरली कोई भी दरख्त ट्री है, लेकिन इन ग्राफ इसकी ग्राफ की शक्ल में हम ग्राफ डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये हमें ट्री कह रहा है अ ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ कौन सा है जी? ग्राफ पे शर्त है कि ग्राफ जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए हमारे पास। A connected graph having no cycle, यानी जो कनेक्टेड ग्राफ है वो क्लोज ना हो। अगर वो क्लोज नहीं है तो उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास ट्री है। ठीक है, तो अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। ये ट्री है जी की क्लोज नहीं है। अगर यहां से मैं एक एज आ जाता इन दोनों के दरमियान तो ये क्लोज हो जाता। अगर ये क्लोज हो जाता यानी कि इसमें साइकिल आ जाता तो ये ट्री ना रहता। अब इसमें कोई साइकिल मौजूद नहीं है तो ये हमारे पास ट्री है। तो इसकी हमारे पास बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज है वो स्टडी करते हैं। कह रहा है कोई भी टी है वो ग्राफ टी भी है कोई भी ग्राफ, देन n वर्टिसेस हैं उसके, n वर्टिस n को शो कर रहे हैं। तो कह रहा है नंबर ऑफ एजेस इन टी, कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे उनमें से n माइनस 1 कर दो, यानी जितने वर्टिस है उनमें से एक माइनस करना है हमने तो उतने उसके एजेस होंगे। अब इसके वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी इसके 5 वर्टिसेस हैं। तो इसके तहत इस प्रॉपर्टी के तहत हम बात करें तो ये इसमें 5 वो हैं वर्टिसेस और 1 हमने किया तो 4 आया। हम देखिए क्या इसके 4 एजेस हैं 1 2 3 4। सो ये प्रॉपर्टी हमारे पास फुलफिल होगी। ठीक है, ये ग्राफ है, ट्री है। अच्छा, उसके बाद कहता है एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस, यानी कि अब ऐसा ना हो कि इन दो को कोई और रास्ता भी हो हमारे पास। यानी कह रहा है कि अब यानी कि यहाँ पे मैं लूप कोई नहीं लगा सकता, यानी मैं कोई वो क्या पैरेलल नहीं लगा सकता कोई भी एज, क्योंकि कह रहा है किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान एग्जैक्टली वन एज होना चाहिए, कोई भी पैरेलल लूप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई पैरेलल लूप नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही। नंबर 3 प्रॉपर्टी जो हमें कह रहा है एवरी एज इन जी इज अ ब्रिज। कह रहा है एवरी एज जो है ना वो ब्रिज होना चाहिए। अब ब्रिज की बात करते हैं। ब्रिज हमारे पास होता क्या है इसको समझिए। ब्रिज हमारे पास है कि आपके पास कोई भी कनेक्टेड है, कनेक्टेड ग्राफ है, अगर उसका ठीक है ये एक मैं कनेक्टेड ग्राफ, ये भी कनेक्टेड ही है वैसे, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ये एक हमने कनेक्टेड ग्राफ बना दिया है। ठीक है, अब अगर इसका कनेक्टेड ग्राफ का एक एज, कोई भी एक एज रिमूव करने से, ठीक है, उसकी क्या उसकी यानी कि वो डिस्कनेक्टेड हो जाए तो उसे हम कहते हैं ब्रिज, उसे हम कहते हैं ब्रिज। मगर ये डिस्कनेक्टेड तो नहीं है, ये कनेक्टेड है अभी। लेकिन हम ट्री की बात करते हैं, क्योंकि ट्री की जब हम बात करें हैं तो ये देखिए, ठीक है, अब इसका मैं अगर कोई एक एज रिमूव करूं, फर्ज करते हैं जी ये एक एज था, ये मैंने कहा ये रिमूव कर दिया। अब ये कनेक्टेड है। कनेक्टेड क्या कहता है? हर वर्टिस यानी कहीं ना कहीं जुड़ा हो। ये तो हर वर्टिस जुड़ा हुआ है ना, आपस में नहीं जुड़े तो क्या हुआ, एक दूसरे से इसका किसी के साथ भी लिंक खत्म हो गया तो ये कनेक्टेड तो नहीं रहा। हमें डेफिनेशन क्या दिया? कनेक्टेड ग्राफ हैविंग नो साइकिल। ये कनेक्टेड रहा नहीं, डिस्कनेक्टेड हो गया, यानी ब्रिज। एवरी एज इन जी इज अ ब्रिज, यानी कि अगर कोई भी एज रिमूव करने से वो डिस्कनेक्टेड हो जाए तो उसे हम ब्रिज कहते हैं। सो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया, तो ये एज है। इसी तरीके से ये हम बना सकते हैं मजीद। अब बात होती है फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट ट्री, दरख्त, फॉरेस्ट जंगल, यानी अब यूनियन ऑफ ट्री, यानी बहुत सारे दरख्तों का मजमुआ, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? फॉरेस्ट। तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। ये बस ध्यान ये रखना है हमने कि ये हमारे पास साइकिल कोई भी ना बनाए। ठीक है, इसी तरह हम एक सर्कल में इनको ले लेते हैं।
इसके जितने बना लें आप, मगर क्लोज हमने नहीं करना, इन सब के साथ लगा दें। ठीक है, ये बहुत सारे हम ट्री बना सकते हैं इस तरीके से, मगर ये ध्यान रखना है इनको हमने साइकिल नहीं बनने देना, क्लोज नहीं बनने देना, क्योंकि डेफिनेशन है हैविंग नो साइकिल। तो ये थे जी आज का हमारा टॉपिक ट्री के हवाले से। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इसकी मजीद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास वो ये हैं कि कितने वर्टिस पे एग्जैक्टली कितने ग्राफ बन सकते हैं। ये है ना एक दिलचस्प पॉइंट जो है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है या क्वेश्चन आ जाता है कि इतने वर्टिसेस है, इसके पॉसिबल ग्राफ। मैं आपको बताता हूँ 4 वर्टिसेस, अगर 4 वर्टिसेस हैं हमारे पास, ठीक है, तो उस पे टोटल हमारे पास सिर्फ दो ट्री बन सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं अगर 5 वर्टिसेस हैं हमारे पास तो उन पे एग्जैक्टली 3 वर्टिसेस और 3 ट्री बनेंगे हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि 6 पे आ जाए, 6 अगर वर्टिसेस हैं तो उन पे एग्जैक्टली 6 ही हमारे पास ट्री बनेंगे। इसी तरह अगर चलते जाए हमारे पास 7 वर्टिसेस आ जाए तो उस पे 11 डिफरेंट ट्रीज बनते हैं। तो इसको एक आधा मैं आपको समझा देता हूं कि 6 वाला करते हैं। 6 अगर पॉसिबल वर्टिसेस हैं, यानी 6 वर्टिसेस है तो उस पे 6 हम किस तरीके से पॉसिबल ड्रा करेंगे और वो 6 ही क्यों बन रहे हैं। ठीक है, वो देखिए, मेक ऑल पॉसिबल ट्री 6 वर्टिस, यानी कि 6 वर्टिसेस पे हमने, यानी कि कितने पॉसिबल, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं तो उन पे 6 पॉसिबल ट्री डिफाइन होंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं 6 पे कैसे। अब 6 होंगे तो हम नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 हम ले आते हैं, पहले इसके ये 6 लगा देते हैं। पहला तो स्ट्रेट ही आ जाएगा, यानी एक पाथ है जो कि हमारे पास क्लोज नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, 4 5 6 ये मिला दें आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस पे कितने एजेस बनेंगे, 1 माइनस कर दे 5 एजेस, ट्री डिफाइन है। अच्छा, नंबर 2 बात करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 1 2 3 4 2 रह गए। अब इनको मैं एक ये शेप दे देता हूं, एजेस वही है, 5 है, क्लोज है नहीं है। ठीक है, अब नंबर 3 की बात करते हैं हम। अब मैं इसको क्या करता हूं, इस इधर से स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 ये लो जी 6। हाँ क्लोज है नहीं है, ट्री है जी, ट्री है। अच्छा, इधर आ जाए। अब नंबर 4 की बात करें, आ जाओ जी। ये हो गया जी 1, ये हो गया जी 2, ये हो गया जी 3, ये हो गया जी 4, ये जी 5 आ गया हमारे पास, और ये पूरे 6 वर्टिसेस। बात करते हैं ट्री की। ट्री है जी, है। क्लोज है नहीं है, क्लोज क्योंकि ट्री है, हैविंग नो साइकिल, कोई साइकिल नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, आ जाते हैं जी 5वें की बात कर लेते हैं। एक तो हम इसको ये बना देंगे ना, जैसे आगे भी मैंने आपको बताया था, ये दरमियान में 1 2 3 4 5, एक दरमियान में, बाकी ये 5 हो गए। अब छठे की बात करते हैं, क्योंकि ये 6 ही बनने हैं इस पे। ठीक है, अब 6 की अब हम बात कर रहे हैं, वो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 ये आ गया एक हमारे पास, 2 हम इस पे लगा देते हैं। ये आगे यूज नहीं किया ना हमने, फिर हमने एक योग किया। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया, इस तरीके वाला कोई नहीं आया। अब ये हमारे पास एग्जैक्टली 6 बन चुके हैं। अब हम इसमें नेमो बदल क्या कर सकते हैं, या तो हम कहें इसको उठा के इस पे रख दे तो वो सेम है एज इट इज। इसके अलावा जी हम जो पॉसिबल ट्री है हमारे पास वो 6 नहीं बना सकते, तो ये एग्जैक्टली जो 6 बनेंगे वो इस पे ये हैं। तो जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया कि अगर हमारे पास 4 वर्टिसेस हो तो उस पे एग्जैक्टली 2 ट्री बनेंगे,
अगर हमारे पास 5 वर्टिसेस हो तो उस पे एग्जैक्टली 3 ट्री बनते हैं, 6 हो जाए तो 6, अगर हमारे पास 7 वर्टिसेस हैं तो उस पे 11 पॉसिबल ट्री बनते हैं। तो इस तरीके से हम ट्री को डिफाइन करते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।